हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल में स्थित है। इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नया नोटिफिकेशन को जारी किया है जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की रहने वाली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ है। हालांकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन ये आपकी हिडन टाइप की वैकेंसी होती है जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट को पता नहीं चलता है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्ट हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपकी देखिए पहली जूनियर सुपरिटेंडेंट की है, एक पोस्ट यूआर के लिए है। अब यूआर वाली पोस्ट में आप किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है तो एक पोस्ट आपकी रहेगी। जूनियर असिस्टेंट की है तो एक पोस्ट इसमें है यूआर कैटेगरी की। अब जिसमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते किसी भी कैटेगरी के हो। बाकी यहाँ पर देखिए डेट आपकी 15 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 8/8/2026 आपकी रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर सुपरिटेंडेंट में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। लेकिन इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारी है जूनियर टेक्नीशियन की, तो एक पोस्ट इसमें है ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी जिसमें अपर एज आपकी 27 साल रहेगी। तो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो या फिर बैचलर डिग्री आपके पास हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई के लिए फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये भी आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है। इसका देखिए नेक्स्ट हमारा है, बाकी टेंटेटिव आपका सिलेक्शन क्या रहेगा तो रिटन टेस्ट रहेगा। इस प्रकार से इसको आप देख लीजिए। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारी जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें पे लेवल 3 रहेगा। अपर एज आपकी 27 साल रहेगी। तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आपने किया है तो अप्लाई कर सकती है। और ये आपका जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है आपका, ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। बाकी इसके बाद अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आपको एक बार पढ़ लेना है। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी तो इसको एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 रुपये रहेगी। और वही यदि आप एससी के हैं, एसटी के हैं और सभी कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए कोई फीस नहीं है। तो खासकर जो एससी, एसटी और वुमेन कैटेगरी के अभ्यर्थी, इनको तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। अब कैसे अप्लाई करना है तो इसकी प्रोसेस आज के वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इन सभी को यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। और ये आपकी परमानेंट वैकेंसी ही रहने वाली है। स्थायी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर स्थायी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करना है। क्या यहाँ पर आएंगे आप IITM भोपाल रिक्रूटमेंट 2026, इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। या यहाँ पर आप नॉन टीचिंग लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आएंगे इस प्रकार से नॉन टीचिंग, इस प्रकार से और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आएंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर जब सर्च करेंगे IITM भोपाल नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, इतना ही करना है आपको सर्च। तो आपको जो देखिए IITM भोपाल दिख रहा है और आपको जो PDF की लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा टाइप करना है क्या IITM भोपाल, इस प्रकार से और समर्थ SEMART, इसी तरह ही आपको लिख देना और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो IITM भोपाल समर्थ पोर्टल दिख रहा है, इसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे आप। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो यदि आपने इस पोर्टल के माध्यम से कभी फॉर्म अप्लाई किया है तो इसको अपना यूजर नेम, रजिस्टर ईमेल ID, पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इसी साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। अब साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड ईमेल ID है वो फिल कीजिए। दोबारा से ईमेल ID को कंफर्म कर देना है। और आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए तो इस प्रकार से आपका नाम है, इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे। इस प्रकार से कठिन सा थोड़ा सा पासवर्ड बनाएंगे जिसको आप याद भी रख सकें और आपका यूनिक भी रहे। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। और यहाँ पर आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए इस बॉक्स में और आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जो आपने ईमेल ID फिल की है उस पर एक मैसेज लिंक गई होगी, उस लिंक पर क्लिक आपको करना होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो उस लिंक पर आप पहले क्लिक कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका देखिए अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको जो अभी आपने ईमेल ID फिल की है वही ईमेल ID यहाँ पर आपको फिल करना है। और जो अभी आपने पासवर्ड फिल किया था, बनाया था, वही पासवर्ड से हम यहाँ पर फिल कर देना है। इस कैप्चा को यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे आप लॉगिन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है। आपका जो भी पोस्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम जूनियर असिस्टेंट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, इसकी आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट इसमें देखिए सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम, तो यहाँ पर आपका इस पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आ जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जैसे यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे डेमो के लिए, जैसे मान लीजिए आपने ओबीसी सेलेक्ट किया। अब यदि आप फिजिकल हैंडीकेप है तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। और आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है आई हैव रीड, इसको आपको यहाँ पर टिक करना है और चेक वैकेंसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही चेक वैकेंसी पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं एक पोस्ट आपकी है यूआर में, तो अब अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपकी जो कैटेगरी यहाँ पर है यूआर ओबीसी, आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो आपका टाइटल सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर देखिए मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर, जो भी अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। तो फर्स्ट नेम फिल कीजिए कैपिटल लेटर में, यदि मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। लास्ट नेम यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी में इंडियन रखना है। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार का कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, इस प्रकार से आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपना मंथ को सेलेक्ट कीजिए, आपकी डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप वैवाहिक स्थिति, यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, यदि विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे। तो आपके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आईडी प्रूफ, तो इसमें या तो आप पैन कार्ड की डिटेल दे सकते हैं या पासपोर्ट आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। तो जो भी यहाँ पर आप नंबर दे रहे हैं वही आईडी प्रूफ आगे आपको अपलोड करना होगा, तो आपको चेक करके सही तरीके से फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो फादर का नाम फिल करना 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। मदर का नाम फिल कीजिए। कंट्री कोड को खाली यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है, इसका देखिए नेक्स्ट कंट्री कोड, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, इसको भी खाली छोड़िए, इसको भी खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म है, तो जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको अपना धर्म को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे और उसके आपको डेट ऑफ यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ सर्विस सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। यदि आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एम्प्लॉय हैं आप यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूट के तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। यदि आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर आपको टिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पूरा एड्रेस, तो ये रहा आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, वर्तमान पता। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, उसके आगे का आधा एड्रेस इसके यहाँ पर बॉक्स में फिल करना, नहीं दोनों बॉक्स में फिल करना आवश्यक रहेगा। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते ही देख लेना है। यहाँ पर इंडिया स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको, तो आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो भी स्टेट या यूटी है अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए आप, इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सिटी, तो आपका जो भी सिटी है अपनी सिटी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो भी एरिया का पिन कोड वो फिल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो फिर इनकी अलग अलग आप एंट्री कीजिए और इसका देखो जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इसी सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी डिटेल फिल की है उसका एक बार आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है, प्रीव्यू दिखेगा। इसका देखिए नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी, तो 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है वो ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका 10th का ईयर आ जाएगा। आपके जो मेन सब्जेक्ट आपके रहे 10th में, जैसे आपकी मान लीजिए हिंदी, इस पर देना है, इंग्लिश आपका, इसके अलावा आपका जैसे और भी आपकी सब्जेक्ट रहा है, जैसे मैथ्स रहा है, साइंस रहा है, सोशल साइंस रहा है, या आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है 10th में आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग आपका हो सकता है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज था या ग्रेड था या सीजीपीए सिस्टम था, तो जो भी था इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। आपके जो भी परसेंटेज बने हैं या ग्रेड बने हैं अपने परसेंटेज को इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करना है और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड लिख सकते हैं, या आपका सीबीएसई बोर्ड या आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है 12th,
तो 12th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है तो अपना आप ईयर फिल करेंगे। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन्हें आपका जो भी आपका स्ट्रीम रहा है, क्योंकि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप आर्ट से पास हो, चाहे साइंस से हो, या कोई भी स्ट्रीम आपका होना है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका परसेंटेज सिस्टम रहा है, सीजीपीए रहा है या ग्रेड रहा है, जो भी आपका रहा वो फिल कीजिए। अब यदि परसेंटेज सिलेक्ट करते तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपकी कितने यहाँ पर 12वीं परसेंटेज बने हुए हैं, स्कूल का नाम फिल करेंगे और बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा, जैसे आपके पास मान लीजिए डीसीए है या पीजीडीसी है या कोई भी अदर आपके पास डिप्लोमा है तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़िए। इसका तो कुछ 7-8 का ऑप्शन दिख, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रहेगी, तो आपको ऐड पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ऐड पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले डिग्री का नाम सेलेक्ट करना, तो आपके पास कौन सी इनमें से डिग्री है, जैसे आपके पास बीए है या बीएससी ऑनर्स, आपकी बहुत सारी यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रही है। तो आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर डेमो के लिए बीए को ही सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपके बीए में कौन कौन से आपकी मेजर सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री रहा फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका पॉलिटिक्स रहा, आपका इकोनॉमिक्स रहा, आपका जो भी कॉम्बिनेशन रहा है इस प्रकार से फिल करेंगे। रिजल्ट आपका क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था या सीजीपीए था, वो सिलेक्ट करेंगे। यदि परसेंटेज था तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपके जो भी परसेंटेज बने हुए हैं। किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है तो ईयर फिल करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। अब आपके किस स्टेट से यूटी से किया है तो अपना यहाँ पर स्टेट फिल करेंगे, जैसे आपका एमपी था तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट फिल कर देना है, इस प्रकार से इंडिया, और आपको सेव एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने किया है तो ऐड पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कीजिए। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली छोड़िए। एमफिल है तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ देना है। बाकी सभी को आपको खाली छोड़ देना है और डायरेक्ट आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई भी एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। प्रेजेंट यदि एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पर हैं तो उसकी डिटेल देंगे, आप किस पोस्ट पर हैं, किस प्रकार का आपका अपॉइंटमेंट है, किस डेट को आप अपॉइंट हुए थे, एम्प्लॉय का नाम है नहीं आपका नाम फिल करेंगे, किस लेवल पर है, इन सभी जानकारी को आप फिल करेंगे। यदि नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट है तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल संबंधी, तो ये आपकी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, जैसे पीएचडी या अन्य यहाँ पर कोर्स करते हैं बड़े, तो उनके लिए यदि आपके पास किसी प्रकार को यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो ऐड करेंगे, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़िए। इसको भी आपको खाली छोड़ देना है, इन सभी को आपको खाली छोड़ देना, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, तो यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने दिन के अंदर यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं, कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने अनुसार दिन यहाँ पर डी फिल कर दीजिए, तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए 10 दिन फिल कर देते, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके पास यदि कंप्यूटर का कोई प्रेफरेंसी सर्टिफिकेट है तो एस करेंगे, इस प्रकार से आपको एस कर देना है। चूँकि यहाँ पर ये आपका जो प्रेफरेंसी है आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर में होनी चाहिए, तो आप एस कर दीजिए। जिससे मान लीजिए चलिए जिसके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करके आपको हम दिखाते हैं आगे फॉर्म बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो मैं जैसे मान लीजिए हम नो पर क्लिक करते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर है तो एस आपको जरूर करना है। इसका देखिए बाकी सभी को कुछ नहीं करना, आपको खाली छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर में पर देखिए यदि आपको कभी डिबर किया गया है या कभी आपको पनिश किया गया है किसी भी एग्जामिनेशन से किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या संस्था के द्वारा, तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यदि आपको कभी इन्वॉल्व थे आप एनी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो एस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। आप यदि कभी इन्वॉल्व थे फाइनेंशियली रेगुलेटरी में तो एस करेंगे, अन्यथा इस सभी पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। यदि आपको कभी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से रिमूव किया गया, हटाया गया है तो एस करेंगे, अन्यथा इन सभी पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि आपको कभी यहाँ पर आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस चल रहा है, पेंडिंग है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। और आपको सबमिट का ऑप्शन दिखा, इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका इस सर्टिफिकेट आपके पास था तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने देखिए नो पर क्लिक किया, कोई यहाँ पर समस्या नहीं आई है। बाकी आपके पास है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर सभी को यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको जो एडिट डिटेल दिख रहा है इस पर क्लिक करके कम से कम एक भाषा आपको ऐड करना आवश्यक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी भाषा जानते हैं, तो जैसे यहाँ पर पहली भाषा हिंदी, तो इस प्रकार से हिंदी फिल करेंगे कैपिटल लेटर में ही। आप बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, और 7 8 पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका इंग्लिश, आप इंग्लिश में यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे इंग्लिश आ जाएगा। अब यदि बोलना नहीं जानते इंग्लिश तो मान लीजिए आप इसको अनटिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ना जानते हैं और लिखना तो जानते हैं तो इनको आप इस प्रकार से टिक करेंगे और 7 8 पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि बोलना भी जानते हैं तो बोलने पे स्पीक पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 भाषा आपके यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश भी हो गई है और हिंदी भी आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, ये वाला जो बैक, इसी बैक पर आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एनओसी, तो एक इसके लिए यदि आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते तो ये उनके लिए यहाँ पर आवश्यक रहेगा। तो उनके लिए आपको एनओसी जो इशू अथॉरिटी है वो फिल करेंगे, किसके द्वारा इशू किया गया है, प्लेस का नाम फिल करेंगे, किस पोस्ट पर हैं, यहाँ पर किस डेट को इशू हुआ है और उनका पूरा एड्रेस फिल करेंगे। लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर एनओसी की आवश्यकता नहीं है। आपको जो साइड में आपको चेक बॉक्स दिख रहा है इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। तब देखिए आपके पास कोई भी यहाँ पर एनओसी आपको नहीं है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इसी सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका इस प्रकार का नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। एनओसी का आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकती है, नहीं तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी पर क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट आपका एडिशनल फील्ड्स, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए, थी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। और आपकी JPG हुआ या PNG किसी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए आप। तो जैसे अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए स्टार्ट अपलोड, इसी स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। तब आपकी देखिए फ़ोटो अपलोड होने लगेगी। यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड हो रही है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सेम सिग्नेचर भी रहेगा, मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक। तो आपको JPG या PNG में अपलोड कर सकते हैं। और व्यू पर क्लिक करके एक बार आपको चेक जरूर करते जाना है कि यदि कोई मिस्टेक है तो दोबारा से इसको डिलीट करके दोबारा से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। और यहाँ पर आप इसको JPG में, PNG में या PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। मिनिमम 100 KB से कम आपकी नहीं होनी चाहिए और 500 KB तक इसको अपलोड कर सकती हैं। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से जो भी आपने ID प्रूफ स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था तो उसकी भी आपको दोनों साइड की PDF आपको बना लेना है, जिसको कि यहाँ पर नाम रहे और आपका एड्रेस रहे, जैसे आपका वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो PDF बनाइए और सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। अब जैसे हमने फॉर्म आपको स्टार्ट में ही हमने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाया था OBC का, इसी प्रकार से यदि आप SC के हैं, ST के हैं तो और आप EWS के तो आपको जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको अपलोड करना होगा। और कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपको अपलोड करना है, मध्य प्रदेश सरकार वाला आपको अपलोड नहीं करना है क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जिसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है तो उसको यहाँ पर दोबारा से वही अपलोड कर देंगे। लेकिन यदि आपकी मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो फाइनल मार्कशीट को अपलोड करेंगे। और आपकी जो डिग्री है डिग्री को अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। और डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट बाकी आपका सब कुछ आपको अपलोड कर लेना है एक बार। तो एक बार आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया सभी पर व्यू पर क्लिक करके, जो आपको व्यू दिख रहा है इन सभी पर व्यू पर क्लिक करके सभी को चेक कर लीजिए, ताकि कोई मिस्टेक है तो इसको आप एडिट कर सकते हो, दोबारा से अपलोड आप कर लीजिए। इन सभी को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसके देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो आपको पूरा फॉर्म का आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। और यदि कोई मिस्टेक है तो साइड में कुछ वाले ऑप्शन दिख रहे वाले आइकन, इन आइकन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप उसी टैब पर पहुँच जाएंगे, तो उसको आप सुधार सकते हैं भाई। बाकी इसको आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर चले आना है, यहाँ पर आ जाइए स्क्रॉल करते हुए सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको UR ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड टू सबमिशन पर क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका पोस्ट का नाम आ जाएगा, आपकी यहाँ पर फीस देखने को मिल जाएगी। जैसे UR OBC और EWS के लिए 1000 रुपये फीस लगेगी। वो यदि आप SC के होंगे, ST के होंगे और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए कोई फीस नहीं रहेगी, आपका डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जिसके लिए फीस लगती है तो उनके लिए आपको जो प्रोसीड टू पे आपको दिख रहा है IIT भोपाल, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप जैसे UPI से करना है तो UPI पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। अब UPI पर देखिए आपको सिलेक्ट UPI QR कोड दिख रहा है, इसी QR कोड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे पे नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को आप फ़ोनपे, गूगल पे, GPay किसी माध्यम से इसको पे कर सकती हैं। और पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका आपको प्रिंट ले लेना है। अब प्रिंट यहाँ पर देखिए जब स्टार्ट में होम पेज पर आएंगे आप तो होम पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो भी यहाँ पर है फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर देखिए यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं और अपनी फीस को यहाँ पर पे कर सकते हैं और डिटेल को सुधार सकते हैं। लेकिन यदि आपने पे कर दिया तो बाद में एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और जिसने फॉर्म आपका सबमिट कर दिया तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप IIT भोपाल के नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।